नमस्कार। हमारे देश में बहुत सारी मनोहर कहानियाँ चल रही है कि नोटबंदी करने से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। दूसरी एक कहानी थी हर एक के खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये कितनी सारी मनोहर कहानियाँ हमारे आसपास घूम रही थी। अभी भी मनोहर कहानी होती है हमारे पास में, पाकिस्तान से हमको खतरा है, मुस्लिम धर्म से हमको खतरा है, हमारे देश में 2050 तक मुसलमान हमसे ज़्यादा हो जाएंगे, हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे। ये सारी मनोहर कहानियाँ हैं। ये सब समझाने वाली मनोहर कहानियाँ हैं। चुनाव जीतने की ये मनोहर कहानियाँ हैं। सोल्जर के बारे में, सैनिकों के बारे में, सम्मान के बारे में, डीजल पेट्रोल के दामों के बारे में, डॉलर के गिरते दामों के बारे में 2014 के पहले की मनोहर कहानियाँ और उसके बाद की मनोहर कहानियाँ आपको सबको याद होगी। आपको ध्यान रखना चाहिए सच्ची कहानियों पर। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सच्ची कहानी पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। आपको पता है कि नोटबंदी होने से आतंकवाद और नक्सलवाद तो समाप्त नहीं हुआ, मगर जितने नोटबंदी में इन्वॉल्व लोग थे वो सब लोगों की बिल्डिंगें बन गई, वो सब लोग 50-100 करोड़ के मालिक बन गए। बैंकों की वैनों में जाके उन्होंने व्यापारियों के 40%, 30% लेके नोट बदल दिए। ये सच्ची कहानी है। वो नोट जो आई है, शाम तक बैंक को हिसाब कंप्लीट किए बिना बैंक नहीं बंद हो सकती, मगर उसका हिसाब आने के लिए साल 1.5 साल लगा। 1.5 साल बैंक का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। ये सच्ची कहानी है। मनोहर कहानी तो आपने बहुत सुन ली है, सच्ची कहानी कब सुनोगे? 14% हमारे यहाँ जीएसटी हर राज्य को बढ़ के चाहिए। जो हमारा जीएसटी कानून आया था उसमें हर राज्य को 14% ग्रोथ चाहिए। 14% ग्रोथ क्यों चाहिए? क्योंकि हमने खर्चे बढ़ा के रखे राज्यों के, उसको कम नहीं करना है। बाहर आके जीएसटी के मीटिंग में सारे पार्टियों के सारे नेता, सारे सीएम, सारे फाइनेंस मिनिस्टर 14% बढ़ाने के लिए सहमति देते और बाहर आके चिल्लाते हैं कि सरकार ने उसको बढ़ा दिया है, दूध पे जीएसटी लगा दिया, फलाने पे लगा दिया, स्मशान पे लगा दिया। भाई किसी प्रदेश के किसी सीएम ने ये क्यों नहीं बोला कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, आपके हमारे खर्चों को हम नियंत्रित कर लेंगे, आप जीएसटी को मत बढ़ाइए। ये कुछ नहीं बोलते क्योंकि सारी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी काम करने लग गई है। ये आपके लिए काम करते हुए नहीं दिखाई देती है। जैसा ही अभी होता है, देख लीजिए, एक मनोहर कहानी अभी आई थी कि अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए तीस्ता सेटलवाड़ को देने के लिए सोनिया गांधी से पैसा लिया। 30 लाख रुपए अहमद पटेल जी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। वो तो उनके एक शागिर्द को बता देते तो 30 लाख मिल जाते थे। मगर चूंकि गुजरात में चुनाव है इसलिए हमको ये मनोहर कहानी सुनने में मिल गई। ये मनोहर कहानी आती रहेगी, मगर मनोहर कहानियों से देश नहीं चलता। हमारे मनोहर कहानियाँ हमको गर्त में ले जाती है। सच्ची कहानी ये है कि हम हिंदू मुसलमान पोलराइज करते जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारे बच्चे विघातक बनते जा रहे हैं, हमारे बच्चे विध्वंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। काल्पनिक भय उनके मन में पैदा किया जा रहा है। कभी धर्म का भय, कभी भाषा का भय, कभी प्रांत का भय, जान का भय, माल का भय, ये भय पैदा किया जा रहा है। और जो भयभीत प्रजा होती है उस पर शासन करना बहुत आसान होता है। भयभीत लोग अनुशासित नहीं होते। अनुशासित जो होते हैं उनको भय नहीं रहता, किसी बात का भय नहीं रहता है। तो हमको सच्ची कहानियां सुनना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। ये देश के जनतंत्र को, इस देश का पार्टी तंत्र निकल गया। महात्मा गांधी हो या बाबा साहब आम्बेडकर जी हो, दोनों ने पार्टियों को नकारा था। पार्टी विहीन हमारे यहाँ जनतंत्र जब तक नहीं आएगा, हमारा देश अब इस चंगुल से बाहर नहीं निकलेगा। उसके प्रति हम सबको सोचना चाहिए। नमस्कार।